नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी अपराधियों के ठिकानों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। कवर्धा के ग्राम लालपुर कला में साधराम यादव की हत्या के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। अब इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं। विधायिका को कार्यपालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई अपराध होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आरोपी को गिरफ्तार करे। तो वहीं आईपीसी में धाराएं हैं, आरोपी पर लगाएं, और लेकिन फैसला करने का काम कोर्ट का है। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। सीएम साई ने कहा कि सिर्फ अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उनके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। बता दें कि 21 जनवरी को साधराम यादव की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पीड़ित स्वजनों से मुलाकात की थी और मृतक परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पूरी बयानबाजी आपको सुनवा देते हैं। न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं। फैसला करने का काम न्यायालय का है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो अवैध निर्माण है, वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। जाने क्या है विषय, षड्यंत्र है क्या है, इसकी पूरी जांच की जाएगी और निसंदेह कठोर कार्यवाही इस पर हो। परिवार से मुलाकात हुई है, परिवार की क्या मांगे आई हैं और देखिए, इस विषय पे क्या मुआवजा कोई कर सकता है। 5 लाख रुपए का चेक मैंने उनको दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है उसको। वो एक अलग मसला है। परिवार में चूंकि अब वो कमाने वाले थे, वो नहीं रह जाएंगे तो कोई और हाथ को काम मिल जाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो हो भी जाएगा। मसला वो नहीं है, मसला तो न्याय का है। जो मुख्य आरोपी था याज खान, जिसपे पहले से 9 अपराध थे, जिसमें डकैती, दंगा और झंडा कांड का भी आरोपी था। इनके मोबाइल, लैपटॉप और घटनास्थल पे काफ़ी सारे एविडेंस मिले थे। प्रशासन द्वारा इनके अवैध स्रोतों की जानकारी लेने पर मालूम चला कि इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल यूज करते हुए प्रॉपर्टी बना रखी थी। प्रशासन की तरफ से आज इनके अवैध कब्जे पे बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आगे भी जो भी लोग संगीन अपराध में रहेंगे, उनके अवैध स्रोतों के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चले। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा के प्रवक्ता तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं तौकीर रजा जी आपसे जानना चाहूंगी, कवर्धा में एक झंडा विवाद हुआ था, क्या उसी की तर्ज पर अब उसी का बदला लेने के लिए बुलडोजर चलवाया गया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले मैं अपने शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। खाक तो खाक है, हम पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, हम पत्थर से निकल आएंगे। हम वो पेड़ हैं जो अंदर से निकल आएंगे। और अपराधियों के लिए इसके आगे का लाइन बोलना चाहूंगा, खासतौर पर अपराधी जो अपराध जगत छत्तीसगढ़ में जितना पैर पसार चुका था इनके शासन में, कांग्रेस शासन में, कि खून आपके मेरे सीने से नहीं निकलेगा, खून आपके मेरे सीने से नहीं निकलेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। देखिए ऐसा है, जो अपराधी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होके रहेगी। और खास तौर पर देखिए ये अवैध कब्जे का मामला है और अवैध कब्जे का अपराधी तो था ही था, और उसने अपराध के साथ साथ उसने अवैध कब्जा करके बिल्डिंगें बना के रखी थी। ये उसके ऊपर कठोर कार्रवाई है।
और ये मैसेज है पूरे अपराधियों के लिए शासन का कि हमारे यहाँ कोई भी अपराधी अब बच के नहीं जा पाएगा। और इस प्रकार से कोई भी अगर अपराध करता है या अपराधियों को कोई संरक्षण देता है, वो भी अब बचने वाला नहीं है। अपराधियों को संरक्षण आपने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में आपने देखा कि किस प्रकार से उनको संरक्षण प्राप्त था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। आपने देखा कि राजधानी जैसी जगह में एक दिन 2 दिन समझ में आता है, रोज के रोज चाकूबाजी घटना, कभी रेप की घटना। और आपने देखा कि एक व्यक्ति तो खुलेआम तलवार लहराकर एक बच्ची को कई घंटे तक घुमाता रहा, उसके बाद में उसको कत्ल भी कर दिया। लेकिन यहाँ उस टाइम की इनका पुलिस प्रशासन कोई हरकत नहीं आया। 2 घंटे तक 1 घंटे तक कोई आगे नहीं आया। 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगता है, थाना पास में था, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मजाल नहीं। क्यों था ऐसा? इनका शासन तंत्र जो बहुत कमजोर था, प्रशासन इनका कमजोर था और इनको संरक्षण प्राप्त था अपराधियों को, इसलिए अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए। इन 5 वर्षों में आपने देखा पूरे प्रदेश को इन्होंने अपराध गढ़ बना के रखा। हमने हमेशा इसके मामले को दर्ज कराया, हमने हमेशा इस मामले का विरोध किया। इवन हमने विधानसभा तक में हमने इस बात को उठाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर उनको लगता है कि कार्रवाई गलत हुई है तो बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। और मैं बिल्कुल पूर्व लबरा मुख्यमंत्री के जो उन्होंने बयान दिया, मैं उसका विरोध करता हूं। जो उन्होंने बोला कि कार्यपालिका को जो है इसमें नहीं आना चाहिए, तो देखिए ऐसा है नहीं। कार्यपालिका जब प्रशासन काम नहीं करता उसी पर आप उंगली उठाने भी आ जाते हैं। अपराधी के जब हौसले बुलंद हो जाते हैं और हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल बोलने भी आ जाएंगे कि अपराध बढ़ रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कार्रवाई हो रही है तो आप किसका साथ देना, पहले ये बता दीजिए। साफ सुथरा दिख रहा है कि अपराधियों के साथ खड़े। आपको होना ये चाहिए कि बिल्कुल कार्रवाई हुई है अपराधियों के खिलाफ और आपको उनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए। आपको या तो मूक दर्शक बन के चुपचाप रहना चाहिए था या शासन के साथ रहना चाहिए था। तो क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। ठीक है, तो रजा जी, रुपेश दुबे जी से जान लेते हैं। रुपेश दुबे जी, बीजेपी का कहना है, विष्णुदेव साय का कहना है कि अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्या कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? रुपेश जी। कौशल जी, देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा की सरकार की कार्य पद्धति है, निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय की बातें सामने आई है, मोदी की गारंटी के धज्जी उड़ने की बातें आई हैं। अब जिस प्रकार से कांग्रेस किसी भी आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति के साथ नहीं है। कांग्रेस हर वो बात को कर रही है जो विधि सम्मत है। यदि कोई आरोपी जिस पर किसी प्रकार का संगीन आरोप लगा हुआ है, जब तक न्यायालय उसे अपराधी घोषित ना कर दिया जाए तब तक वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। यदि अतिक्रमण की बात को लेकर के, अवैध कब्जे को लेकर के यदि कोई कार्रवाई की गई है तो कानून में एक प्रावधान होता है, धाराओं के तहत उसे पहले प्रथम चरण में उसे नोटिस दी जाती है। 24 घंटे के अंदर अवैध अतिक्रमण को खाली करने का नोटिस देना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, गुंडा राज था और माफियाओं के संपत्तियों को वहां तोड़ने का काम भाजपा की सरकार ने की और एक बुलडोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश में लागू हुई, उसके तर्ज पे ये छत्तीसगढ़ में बुलडोजर संस्कृति लागू करके सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। शासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक तरह से दहशत का वातावरण निर्मित करने का काम कर रही है। हम फिर से कहेंगे, हम किसी आरोपी के पक्षधर नहीं है। जिसने घटना कारित किया है उसे न्यायालय सजा देगी, उसे सजा देने के लिए। रुपेश जी, उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो विदेशों तक जाता है सर। तोकेर जी, आप क्यों कह रहे थे सर? आपसे जान लेते हैं। तोकेर जी, देखिए अभी ये कह रहे हैं मेरे भाई मित्र जो हैं दुबे जी कि हम अपराधियों के साथ नहीं, तो क्यों खड़े हो भाई यहाँ पर? हमको क्या पता नहीं कि हमको आप सिखाएंगे क्या शासन प्रशासन करना, कैसा काम करना है, शासन कैसा कार्य करता है, हमको मत बताइए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर अपराधियों के जब हौसले बहुत बुलंद थे और माननीय योगी बाबा की सरकार आई और जब उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी, आज ये इसका मैसेज पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश तक जाता है कि उन्होंने जो आज शासन माननीय योगी बाबा के नेतृत्व में हुआ है वहां अपराध जो है खत्म हो गया है। दंगे हर प्रतिदिन दूसरे दिन या पहले में आपको मिलता तो दंगे हो जाते थे। अब किसी के मजाल नहीं है तो कोई दंगा कर दे और अपराध, तो आपने देखा कि अपराधियों के हौसले पस्त हैं। आज यही स्थिति छत्तीसगढ़ में आप देखिए, यहाँ हौसले बुलंद हैं
बुलंद थे, अब इनके हौसलों को पस्त करने की आवश्यकता है। और अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई, हम बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बोल सकता। विधि की बात करें, संस्कार की, संविधान की बात करें, तो संविधान की हत्यारी आपकी इंदिरा गांधी रही। अब उनको जाके सिखाना था, उनकी आपके पूर्वजों को सिखाना था, हमको मत सिखाइए। हमने काम करा है, विधि सम्मत काम करा है। और रही बात नोटिस देने की, तो नोटिस भी गई है और जो अवैध काम किया वो उस पर कार्रवाई भी हुई है। आपने हमेशा संरक्षण देकर ऐसे लोग को बढ़ावा दिया है, अतिक्रमण करने वालों को बढ़ावा दिया है। आपके राज्य में अतिक्रमण भी बढ़ा और अपराध भी बढ़े, और उसके बाद तो उसी कारण से भ्रष्टाचार भी बढ़ा। ऐसी स्थिति को हम बिल्कुल नगण्य करके रहेंगे और अपराधियों के हौसले पस्त करके रहेंगे। अपराध यहाँ से भाग जाएगा, अपराधी भी यहाँ भागते हुए नजर आएंगे। संस्कृति वाली बात नहीं है, आप हंसते रहिए। आप तो इसलिए हंस रहे हैं भाई साहब दुबे जी, क्योंकि आप लोगों ने संरक्षण दिया था अपराधियों को। फिक्र मत करिए, उसके कारण से उसकी परतें भी खुलेंगी, जांच हो करेगी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने भी बात कही थी, बहुत बड़ी बात है। उनकी गहराइयों को समझिए। विजय शर्मा जी कोई शब्द, एक भी शब्द इधर उधर की बात नहीं करते। जांच होकर रहेगी और जांच के पीछे इनके संरक्षण जो भी था उस पर भी कार्रवाई होकर रहेगी, बिल्कुल होगी। रुपेश जी, अगर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है तो इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस को? सर रुपेश जी, कांग्रेस को अवैध निर्माण पे कार्रवाई पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से रायपुर में सरकार बनने के बाद छोटे छोटे गरीबों के रोजी रोजगार के जो ठेले गुमटियां थी उनको तोड़ने के कार्य भाजपा की सरकार ने किया और एक दहशत का वातावरण निर्मित किया। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से जो आरोपी है उसके घर को तोड़ने की बातें, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है, तो आपराधिक व्यक्ति, जो आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति होते हैं, उसका कोई धर्म जाति नहीं होता, लेकिन उसके कारण उसके परिवार को प्रताड़ित करे, ये छत्तीसगढ़ की ना तो संस्कृति है और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार का ऐसा कार्य होना चाहिए। कानून का माहौल बनाने का काम केंद्र की भाजपा सरकार करती रही है। अभी वर्तमान में देखेंगे, केंद्र सरकार ने जब हिट एंड रन कानून पास किया है, महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं, कानून लागू हो गया है, उसके बाद भी महामहिम राष्ट्रपति से लागू हस्ताक्षर करने के बाद भी ये कानून को लागू नहीं करने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कृषक कानून बनाया गया था उसको भी वापस, लगातार भाजपा कानून की धज्जी उड़ाती है, कानून के नियमों और कायदों के विपरीत काम करने के लिए भाजपा संकल्पित होकर काम करती है। ठीक है तोकेर जी, रजा जी का, रुपेश जी का कहना है कि परिवार की क्या गलती होती है? जब अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी के परिवार पर क्यों ये गाज गिरती है? क्या कहेंगे तोकेर जी? देखिए, अगर कोई अतिक्रमण करता है और उस अतिक्रमण के में जो निवास करता है वो भी अपराधी है, क्योंकि वो अतिक्रमण किया, आपने उसका साथ दिया और उसी के निवास, जब आपको पता है वो अतिक्रमण करके वो मकान बनाया, आपको रहने की आवश्यकता क्या थी? तो इसका मतलब उसको भाजपा भूल गई है क्या? भदौरा और जलगी के जमीन के मामले पूरे प्रदेश की जनता देखी है, उस पे कार्रवाई करके दिखा दीजिए। रुपेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। सर ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तोकेर जी पहले उनकी बात रखने दीजिए। जी तोकेर जी, तो जो है परिवार का है, परिवार अगर उनका परिवार भी उनका साथ दे रहा है ऐसे अपराधियों का, तो उनको भी आवश्यकता है, चेतावनी लेने की आवश्यकता है। ऐसे अतिक्रमण वाली जगह में उनको नहीं रहना है, ना ही ऐसी अतिक्रमणधारियों के साथ आपको समर्थन करना है, ना उसका साथ देना है। ये भी एक चेतावनी है। और दूसरी बात, ये कानून की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल बताते हैं। अरे भाई साहब, कानून के हत्यारे तो आप लोग रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या तो इंदिरा गांधी 2 साल करी और कानून की बात करते हैं। अरे जिसने 2000 से ज्यादा हजारों लोगों का कत्ल किया गैस कांड के रूप में, एंडरसन, उस पे तो आपके मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने भगा दिया था। कभी कोई केस किया क्या उनके खिलाफ? और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपना प्लेन इकट्ठा कर दिया था। तो आप क्या हंस रहे हैं? अरे जनता देख रही, क्या जनता जानती नहीं है? जनता एक चीज जानती है, आपने कभी उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई? अरे कोई न्याय किया? अरे आप जाइए, आपके जो मुखिया जो है धुर जो आप एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं और न्याय की बात करते हैं। न्याय तो पहले उनके साथ करना चाहिए जो गरीबों का हत्यारा था और गैस कांड का हत्यारा था। एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया आपकी सरकार ने। वाह भाई वाह, भगाए खुद और उसको भगोड़ा भी घोषित कर दिया। ये कौन सा दोगलापन दिखाते हो भाई? कौन सी माटी के बने हो आप लोग, ये बताओ। एक तरफ राष्ट्रद्रोहियों को आप भगा देते हो और दूसरी तरफ चाइना की गोद में जाकर चंदा वसूली करते हो, वहां भी बैठ जाते हो। ये हमको मत सिखाइए साहब। कानून का राज सबके लिए समान है, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधी है वो किसी भी जात का हो,
हमारी सरकार उसको नहीं बख्शेगी। रही बात यूपी की बात, यूपी में भी आपने देखा विकास दुबे को भी अगर अपराधी था तो माननीय योगी जी ने उसको ठिकाने लगा दिया, तो आपने दूसरे को भी देखा ठिकाने लगा दिया। जात पात का मैटर मत करिए भाई साहब, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हाँ, संरक्षण देने वाले की जरूर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनती है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है भाई साहब, इसलिए आप यहाँ समर्थन करते बैठे हैं। ये तो अपराधियों को कोई समर्थन करता है? जनता देख रही है, फिक्र मत करिए। 440 में आ गए और 40 से 4 में आने के लिए आपको देर नहीं लगने वाली। आप अपना देखिए साहब, हम कार्यशैली साफ सुथरी रखे, ट्रांसपेरेंट रखे हैं और समयबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, और मोदी की गारंटी की जो हमने वादा किया है उसको अच्छा सा पूरा करते नजर आ रहे हैं। आप उस पर देखिए, अपना देखिए, हम अपनी सरकार, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, अपराधियों के हौसले पस्त करके रहेगी। रुपेश जी, मैं देख रही हूँ आप काफी समय से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या वजह है सर इस मुस्कुराहट की? रुपेश जी, भाजपा सत्ता के मध्य में चूर होकर के जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है वहां आतंक का पर्याय की सरकार बन गई है। आप देखेंगे इनके जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में पनौरा जमीन घोटाला, जलकी जमीन घोटाला, ये सब मामले हुए हैं। इनके मंत्रियों के अतिक्रमण के मामले आए हैं, उसके बाद भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। और तो भाजपा के लोग सत्ता के पद में चूर होकर के आम जनता के हितों पर कुठाराघात किए हैं। जनता को बिल्कुल देखिए ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किसका समर्थन ले रहे हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं, और संरक्षण किसको दे रहे हैं। मैं यही अपील करूंगा कि आपने 5 साल देखा इनकी सरकार को, किस अपराधियों को कैसा इन्होंने संरक्षण किया था और अपराध गढ़ बना के बैठा था। अभी हमारे अपराध गढ़ नहीं होने वाला, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। लेकिन रुपेश जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती सर? अगर कांग्रेस वाकई में सही है, कांग्रेस के लगाए गए आरोप सही हैं, तो कांग्रेस कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेती? कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के नाम से न्यायालय नहीं जाएगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है बिना नोटिस के और सीधे बुलडोजर चला करके जो घर तोड़ा गया है, वो उस प्रक्रिया को कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के लिए न्यायालय नहीं जाएगी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद वो अपने भाजपा राजधर्म भूल गई है और सिर्फ आतंक का पर्याय बन रही है। किसानों को इनके द्वारा जो मोदी की गारंटी की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तौकीर रजा जी, आप बता दीजिए मुझे कौन से ग्राम पंचायत में 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य, 3100 रुपए। लेकिन रुपेश जी, कांग्रेस की ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है या फिर सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है? कांग्रेस क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाती सर? जी रुपेश जी, मैं पुनः दोहराऊंगा, कांग्रेस हर उस अन्याय के साथ और कांग्रेस हर उस अत्याचार के लिए आवाज उठाएगी जिसमें सरकार अपने सत्ता के दम पर आम जनता के साथ अन्याय करती है। यदि कार्रवाई की गई है तो कार्रवाई करने के आरोपी आप अपने निकम्मेपन को देख लीजिए। 2 महीने में जिस प्रकार से गतिविधियां बढ़ी है, उसके बाद आप लोगों को कार्रवाई देख लीजिए। आप आम जनता पर अपने सत्ता का दम्भ के साथ अन्याय करेंगे, ठेले खुमचे पर बुलडोजर चलाएंगे। ये कोई छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और बार-बार आप धार्मिकता के नाम पे, धर्म के नाम पर बातें करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक-एक कर बोलिए सर, एक-एक। रुपेश जी, मैंने आपको समय दिया, तौकीर जी आप क्या कह रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। देखिए ऐसा है, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं और झूठी बयानबाजी लेकर समर्थन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये अपराधियों का साथ दे रहे हैं। देखिए पहले वो संरक्षण देकर करते थे और अब फिर से उनके सामने खड़े हो गए, झूठ बोलते नजर आते हैं। आप देखिए, ये बोलते हैं ठेले खोमचे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक भी ठेले खोमचे खिलाफ अवैध कार्रवाई, जो अवैध काम करे हैं, अवैध ढंग से अगर ठेले खोमचे खड़े हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई। वो उनको ही पता है कि हमने अवैध तरीके से हम यहाँ पर ठेला लगाए हैं, अवैध तरीके से आप खोमचे लगा के रखे हैं, तो ये तो उनको ही पता है। अवैध नहीं है तो कागज दिखा दे और वहां पर लगा ले वो। तो अगर उनको शासन ने कोई परमिशन दिया हो तो एक बात। दूसरी बात, ये बात करते हैं न्याय की बात करते हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। अरे भाई, इतना अन्याय के खिलाफ थे तो मैंने वही अभी जो मैंने पूछा तो उसी क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। अन्याय आपके राज्यों में हुआ। इंदिरा गांधी ने 2 साल तक लोकतंत्र की हत्या करी, कभी उसके खिलाफ कोई आपने बोला? एंडरसन को आपने भगाया, आज तक भगोड़ा है। और आपके अर्जुन सिंह ने उनको भगाया था और राजीव गांधी भगाया था।
क्यों उनके खिलाफ आपने कोई अन्याय की बात नहीं करी कि आपने अन्याय किया? अपने अरे 5 आप भी साल में कांग्रेस के इंदिरा भाई- प्रियदर्शनी घोटाला, आपकी- चावल आपकी- घोटाला को आपकी देख कर पार्टी लीजिए, आपको आत्मचिंतन सस्पेंड कर कर लीजिए। कांग्रेस जी, अरे गरीबों आप के चावल अपना घोटाला, चिंतन पनामा करिए। पेपर मिल, हमारे को चिंतन अगस्त्य करने की जरूरत घोटाला, नहीं है। आपने अरे जिस भाई प्रकार से साहब, आरोपियों के खिलाफ जिसने निहत्तर और साधुओं की हत्या करी, निहत्तर साधुओं के गोले चलाने की क्या आवश्यकता थी, जरा बता दीजिए। इंदिरा गांधी ने निहत्तर साधुओं की हत्या कर दी थी। आप भी ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण पाप तो पड़ा उनको। तो ये सब चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी, उसका आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते। और बात करते हैं न्याय की, भाई साहब पहले वो आपके शासन में जो जो अन्याय हुआ था पहले उसका न्याय करिए, फिर आप हमारे शासन में आइए। और न्याय के दरवाजे तो खुले हुए हैं, कोर्ट है आपके सामने, आप उस कोर्ट में जाइए, आपको लगता है कोई अन्याय हुआ है तो। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि अगर वो अवैध है, अवैध नहीं है और आपको लगता है तो आप कोर्ट के दरवाजे खुले हो जा सकता है। तो ये गलत बात मत करिए, संरक्षण मत दीजिए अपराधियों को, मैं यही आपसे अपील करूंगा। और नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहेंगे और ठोस कार्रवाई करेंगे। हम मुजवानी बात नहीं करते, हम ठोस कार्रवाई करेंगे। ये अब इसकी सिर्फ शुरुआत है और आगे भी इससे बड़ी ठोस कार्रवाई होगी। जो भी अपराधी हैं, मैं अपराधियों से यही अपील करूंगा कि अपराध अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से छोड़ के या तो आप चले आइए या अपराध छोड़ दीजिए और शांति से रहिए, जैसा शांति का टापू है। और सबके लिए यहाँ पर रोजगार है, सबके लिए हम जो जो चीजें देने की बात कर रहे हैं और सबको देंगे। चलिए, सवाल तो बहुत से, लेकिन करेगा, समय की भी अपनी सीमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और यही कारण है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बड़ी बहस में नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।